नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बात करेंगे बसपा और आकाश आनंद के बारे में। जी हां, आकाश आनंद, जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेसब्री से इंतजार है आकाश आनंद के आने का। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है। एक बड़ा जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास है बसपा का। बस इंतजार इस बात का है कि एक बार आकाश आनंद वहां पहुंच जाएं और उसके बाद युवा वर्ग में जो बूम आएगा, जो उनका जोश हाई होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कल्पना से भी परे की चीज हो जाएगी। आकाश आनंद जिस तरीके से बिहार में एक्टिव हुए, बहुत बहुत पसंद किए गए। लोगों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया, पलकों पर बिठाया। जिन जिन जगहों पर आकाश आनंद गए वहां पर उनकी रैलियां, जनसभाएं, सब रोड शो, सब कुछ सुपरहिट रहे। उसके बाद आकाश आनंद एकदम से चर्चा में आ गए। लोग तो लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं कि आकाश आनंद की क्या परीक्षा हो रही है बिहार में। अगर वो इस परीक्षा में पास होते हैं तो फिर उनको यूपी का भी रास्ता दिखाया जा सकता है, यूपी में उनकी एंट्री कराई जा सकती है। तो ऐसा लगता है कि बिहार में जो कुछ भी होगा वो तो खैर समय बताएगा। सभी कुछ तो समय के ही गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन बिहार में अगर बसपा अपने जनाधार को मजबूत करने में सफल हो जाती है तो ये वाकई आकाश आनंद के लिए किसी कहना चाहिए कि बड़ी परीक्षा या बड़े एग्जाम से कम नहीं होगा, जिसमें वो अच्छे नंबरों के साथ अगर पास हो गए तो फिर आगे उनको बहुत और भी ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी उनकी एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि 9 अक्टूबर को भी जिस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि बसपा का चूंकि बड़ी जनसभा है, बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम है बसपा का, मतलब लाखों लोग, इमेजिन आप नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का तो कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहेगा जहां से बसपा के समर्थक नहीं आ रहे हैं। देश के भी दूसरे राज्यों से लोग आने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है और लोग आ रहे हैं। संभावना ही नहीं है, आ रहे हैं। इतना बड़ा हुजूम शायद ही पहले कभी किसी कार्यक्रम में देखा गया हो। तो ये चीज हो गई। दूसरी, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई बार इस चीज को शेयर कर चुकी हूँ कि मैं उन चीजों को अपने वीडियोस में शामिल करती हूँ जो रियलिटी बेस होते हैं। मेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से अच्छी बातचीत है क्योंकि मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने वहाँ की बहुत सारी चीजों को बहुत करीब से देखा है, राजनीति से लेकर के सामाजिक चीजों को भी। वहाँ पर किस तरीके का लोगों का अंदाज है, किस तरीके की सामाजिक परिस्थितियां हैं, किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोगों का मन स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूँ। उसी हिसाब से मैं वहां पर लोगों से बातचीत भी करती रहती हूँ बीच बीच में, समय समय पर। खास तौर पर क्योंकि बसपा को मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो बीच बीच में लोगों से मैं जुड़ती रहती हूँ, बीच बीच में लोगों से बातचीत करती रहती हूँ। जब मैं मेरठ होती हूँ तो लोग आते भी हैं मिलने, घर पर आते हैं, तो उनसे अच्छी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें भी हो जाती हैं कई कई टॉपिक्स पर, और सब कुछ रिलेटेड टू बसपा, रिलेटेड टू बसपा सुप्रीमो मायावती, रिलेटेड टू आकाश आनंद और रिलेटेड टू बसपा मिशन एंड कैडर। इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा होती है। तो उसी आधार पर मैं इस चीज को कहती हूँ हमेशा कि जिस तरीके का मिजाज उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वो राजनीति में बड़ा दखल रखता है। अब वहां पर जब अभी हाल में ही मेरी बात हुई 9 अक्टूबर को लेकर के, कि मैंने सोचा कि एक जानकारी ली जाए कि क्या कुछ चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर के लिए क्या तैयारियां हैं। तो सबका यही कहना था, जितने भी लोगों से मैंने बात की, कि 9 अक्टूबर को तो लखनऊ आ ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपनी अपनी गाड़ियों से, निजी वाहनों से भी आ रहे हैं। चूंकि इसमें कुछ कहने में मुझे संकोच नहीं है। थोड़ा सा देखिए, आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र तो है ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहाँ बहुत मजबूत लोग हैं, जो जाटव समाज के लोग हैं वो बहुत बहुत मजबूत भी हैं। और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग वैसे भी, चाहे किसी भी समाज से आते हो, थोड़े से आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि अपने खर्च पर, अपने अपने बलबूते पर वो कहीं आ जा सके। तो आ रहे हैं लोग, अब बसों से भी आ रहे होंगे या जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन निजी गाड़ियों से वहां से ज्यादा आने की संभावना है। तो उनसे मैंने बात की। तो इसके अलावा और फिर जब बात होती है तो बात से बात निकलती चली जाती है। तो वहां पर दो चीजों का बड़ा इंतजार हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं, सबसे पहले तो आकाश आनंद का, कि लोग, वहां के लोग चाहते हैं कि आकाश आनंद एंट्री लें उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालें। जिस तरीके से युवाओं में वहां बिखराव है, आप लोगों को पता है कि किस तरफ थोड़ा सा युवाओं का, मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, जो यूथ है, जो नौजवान लड़के हैं, जो 18, 19, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के लड़के हैं, उनका झुकाव जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत फायदा उनको वहां जाकर के नहीं हुआ, ना ही वो बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। अभी भी उनका जो मन है वो इधर उधर डोलता रहता है। तो आकाश आनंद के जाने से एक मजबूती मिलेगी, स्थायित्व तो मिलेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं इसी बात का कि कब आकाश आनंद की एंट्री यहाँ पर होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चूंकि बसपा का बड़ा गढ़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश, बड़ा जनाधार है बसपा का वहां पर, और वहां पर भी बसपा को पहुंचना चाहिए। बसपा का इंतजार हो रहा है, आकाश आनंद का इंतजार हो रहा है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है विश्वनाथ पाल, वो जिस तरीके से एक्टिव हैं पूर्वांचल में, जिस तरीके से एक्टिव हैं इधर आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी विश्वनाथ पाल का इंतजार कर रहे हैं, बसपा प्रदेश अध्यक्ष का। समस्याएं वहां पर भी हैं लोगों की, लोग वहां पर भी अपने अपने जो उनके जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे दुखी हैं, परेशान हैं, शांत होना चाहते हैं वो भी। और एक कहना चाहिए कि अपने जोश को बढ़ाने के लिए, अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने मोराल को बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में भी उतना ही जोश, बसपा के जो बड़े ओहदेदार हैं वो यहाँ आए और लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, हम उनके साथ अपना दुख दर्द शेयर कर सकें और वो भी हमारे साथ इस तरीके से। तो लोगों का वहां पर स्पष्ट रूप से कहना है, साफ तौर पर कहना है, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के बात करनी वहां के लोगों को नहीं आती। सीधा और स्पष्ट बोलने वाले लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। उनका यही कहना था कि आकाश आनंद को पसंद कर रहे हैं, आकाश आनंद की एंट्री चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि वो यहाँ पर जिस तरीके का ग्राफ बसपा का गिरा है, जनाधार खिसका है, वो वापस आ सके और लोगों को एक वजह मिल सके, एक ठोस वजह मिल सके कि हम बसपा में क्यों रुके रहें, क्यों टिके रहें बसपा में। तो वो लोग आकाश आनंद के जरिए इस चीज को चाहते हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की जिस तरीके की नीतियां हैं, जिस तरीके की पॉलिसीज हैं, वो तो लोग जानते ही हैं, उनसे खूब वाकिफ भी हैं। लेकिन आकाश आनंद तो अभी बहुत युवा है, उनके सामने सारा करियर पड़ा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। ना सिर्फ युवा बल्कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, जो कैडर से प्रशिक्षित लोग हैं, वो लोग भी आकाश आनंद को खूब पसंद करते हैं। लोगों में एक उम्मीद है आकाश आनंद को लेकर के कि जो जिस तरीके का, क्योंकि एक बार वो चाहते हैं, जो लोग अभी अपना बहुत सारा समय बसपा के साथ बिता चुके हैं, देख चुके हैं, एक बार और वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती सूबे की मुख्यमंत्री हो या फिर इससे भी बड़े ओहदे पर वो उनको देखें और आकाश आनंद उनके हाथों को, कंधों को और मजबूत करें। ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ा होता है। राजनीति तो जो अपनी जगह है वो है ही है, मुझे भावनात्मक रिश्ता ज्यादा नजर आता है लोगों का, जो जैसा कि मैं खुद भी महसूस करती हूँ। बसपा की बीट देखने का, बसपा की बात करने का, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करने का, बहुजन समाज की बात करने का, महिलाओं की, शोषितों की, आर्थिक रूप से जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे जुड़ाव की यही एक ठोस वजह है मेरे पास कि मैं बसपा को की तरफ मेरा झुकाव रहता है। इसी वजह से मैं बसपा को जानने का, समझने का और ज्यादा प्रयास कर रही हूँ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश
चाह रहा है कि आकाश आनंद की एंट्री हो। आकाश आनंद आकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर वहाँ की कमान संभालें और वहाँ का जो जनाधार है उसको मजबूती मिले और बसपा को मजबूती मिले। तो ये थी एक बात जो मैंने लोगों से मिल करके बात करके जानी, उनका मन को टटोला, तो ये चीज़ एक निकल के सामने आई। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।